IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको यह देखना है कि आज से 50 साल पहले कोई शहर कैसा लगता होगा, तो आपको कोलकाता जाना चाहिए। कोलकाता गजब का शहर है, इतने विरोधाभासों से भरा कि आपका सिर चकरा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप ट्रेन से जाएं और हावड़ा स्टेशन पर उतरें। हावड़ा उतरने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना और आज भी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स है। साथ ही यह दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में एक है। यहां जैसी भीड़ आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेल टर्मिनस पर भी नहीं मिलेगी। इस विशाल स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऐसी दुनिया दिखाई देगी जो शायद 100 साल से समय के एक बुलबुले में बंद है। रेलवे स्टेशन के बाहर पूरे पीले रंग की टैक्सी खड़ी रहती और करीब करीब सारी एम्बेसडर कार है। शायद कोलकाता ही अब अकेला ऐसा शहर बचा है जहां टैक्सी का रंग पूरा पीला होता है और बड़ी संख्या में एम्बेसडर या फिएट कार टैक्सी की तरह मिलती हैं। सामने हुबली नदी के पार एक लाइन से फैक्ट्री बनी दिखाई देती हैं। ज्यादातर बंद हो चुकी हैं और उन तक पहुंचने के लिए आपको प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज पार करना पड़ता है। हावड़ा ब्रिज आज भी उतना ही शानदार और रोमानी लगता है जितना कि तस्वीर या पुरानी फिल्मों में लगता था, लेकिन उसके आसपास की दुनिया शायद काफी बदल गई है। कोलकाता वो पहला शहर था जिसे अंग्रेजों ने बसाया और यह शहर उनकी राजधानी हुआ करता था। यहीं से वे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शासन करते थे। लेकिन आज के कोलकाता को पहली नजर में देखने पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। हर सड़क और गली कूचे में भीड़ का साम्राज्य है। हर फुटपाथ पर खोखे वाले भरे हुए हैं। इमारतों की जर्जर दीवारें और उनमें उगाए पीपल के पेड़ बताते हैं कि इन्होंने भी कभी बेहतर दिन देखे थे। यहां तक कि एशिया की सबसे पुरानी और भारत के किसी भी शहर में बची रह गई ट्राम व्यवस्था को देखकर लगता है कि वाकई यह बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें सुधार की जरूरत है। कोलकाता में आने के अगले दिन मैं दक्षिणेश्वर मंदिर गया और वहां का वास्तु देखकर बिल्कुल चकित रह गया। इसके बाद टहलते हुए मैं हुगली के किनारे पहुंचा और यूं ही भटकने लगा। भटकते भटकते एक ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जहां मां दुर्गा देवी की मूर्तियां बनाई जा रही थी। मैं चुपचाप उन कारीगरों को देखता रहा। एक छोटे से प्याले में चाय, जिसे वो कटिंग की चाय बोलते हैं क्योंकि वो आधा कप होती है, और काम के बीच में बीड़ी का ब्रेक लेते, फिर हाथ धोकर मूर्ति को पेंट करने में लग जाते। ये उनके लिए काम नहीं बल्कि साधना थी। शहर में मैं दुर्गा पूजा से 1 महीने पहले पहुंचा था, तो गर्मी और उमस दोनों ही बहुत थी, साथ ही भीड़ भी। शुरू में तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन कोलकाता के लोग और वहां के खाने ने मेरा दिल जीत लिया। कोई बड़े शहर वालों जैसी आपाधापी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। आप कुछ पूछिए तो आपको रुककर पूरी तरह जवाब देंगे, और हो सकता है आपने कोई पता पूछा हो तो वहां तक छोड़कर भी आ जाएं। और मिठाइयां तो क्या ही कहने, खीर मोहन, रसमलाई, रसगुल्ला, चमचम, लिस्ट लंबी है
और उनका जायका ऐसा कि पेट भर जाए लेकिन मन न भरे। मुझे वहां जाकर लगा कि कोलकाता शायद उन चंद शहरों में एक है जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए स्वर्ग है। मुझे शहर में आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन लोगों की मिलनसारिता और अच्छे खाने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर बदहाली की एक चादर पड़ी हुई है। मैं पूरा समय सोचता रहा कि वाकई कोलकाता शहर अंग्रेजों के दौर में 100 साल से ज्यादा भारत की राजधानी था। मेरे साथी जिनके यहां मैं रुका हुआ था वो मेरे मन को ताड़ गए। उन्होंने मुझसे कहा, चलो रात में 10 बजे के बाद तुम्हें शहर घुमाऊंगा। कुछ ही घंटों बाद हम फिर कोलकाता की सड़कों पर थे। अब भीड़ बहुत कम हो गई थी और मेरे मेजबान ने मुझे एक एक करके कोलकाता की वो इमारतें दिखानी शुरू की जो अंग्रेजों ने बनवाई थीं, चाहे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज हो या इंडियन म्यूजियम या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो या वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो मुझे सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि वो गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। रात के सन्नाटे में भीड़ और ट्रैफिक से भरी हुआ शहर चमत्कारिक रूप से अपने पुराने वैभव में लौट आया था। हमारी यात्रा का अंत विक्टोरिया मेमोरियल पर हुआ और वहां के खुले मैदान में पहुंचकर मुझे समझ आया कि वाकई भीड़ और बदहाली के पीछे आज भी एक ऐसा कोलकाता छिपा है जो किसी भी बड़े शहर को वास्तु की समझ और जीने का सलीका सिखा सकता है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Anmol Gill, Head of Consumer Marketing at Bacardi India. They discuss the alco-bev industry, role of culture and marketing, and a whole lot more. On the Storytellers and Storysellers podcast, Vineet talks to Ambi and Bindu Subramaniam about the Sapa School of Music. They aim to make music learning more fun and accessible. Why is Google refusing to pull down a pro-suicide website? The Press Decode hosts analyze this piece of news. On Ikka Dukka Economy, Abhinav and Dr. Bharat Junjunwala cover everything there is to learn about IPOs. And on Say No to Drama, Chetna talks about how what-ifs could be a major barrier to most of your problems. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.